तो ये दरअसल 30 दिसंबर 2012 का एक वीडियो दिखा रहे हैं कीर्ति आज़ाद, और ये दावा कर रहे हैं कि अरुण जेटली को पहले से जानकारी दे दी गई थी, और अब वो शायद ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे साथ जीएस विवेक और विजय विद्रोही मेरे सहयोगी दोनों मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विवेक, आप ही से समझना चाहूँगा, ये अभी भी अरुण जेटली इंडाइट हो रहे हैं क्या? मतलब फर्जीवाड़ा था, क्या अरुण जेटली जिम्मेदार हैं, या सामूहिक जिम्मेदारी के तहत अध्यक्ष होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन कीर्ति आज़ाद क्या इंडाइट कर पा रहे हैं कि अरुण जेटली जिम्मेदार है इन तमाम चीज़ों के लिए? देखिए अमन, जैसे आपने कहा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके एक प्रेसिडेंट होने के नाते, उस नाते ज़रूर कह सकते हैं आप, लेकिन डायरेक्टली इंडाइरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अरुण जेटली को कीर्ति आज़ाद इन वीडियो के जरिए, इन बिल्स के जरिए, क्योंकि ये साफ तौर पर डीडीसीए के बायलॉज में भी लिखा हुआ है और ये सामने बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि प्रेसिडेंट जो होता है डीडीसीए का, दिल्ली इंडस्ट्री क्रिकेट एसोसिएशन का, वो डे टू डे अफेयर्स में दखल अंदाजी नहीं करता है। जो ऑफिस बेरर्स होते हैं जैसे कि सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, आपके जॉइंट सेक्रेटरी, क्लब सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, इनके जिम्मे होती है आपके डे टू डे अफेयर्स। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी क्रिकेट के सारे क्रिकेटिंग अफेयर्स को देखते हैं, आपके जो सेक्रेटरी हैं वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को देखते हैं, जो आपके क्लब सेक्रेटरीज हैं वो क्लब के सारे अफेयर्स को देखते हैं, तो इनके जिम्मे पड़ती है डे टू डे अफेयर्स। और जहां तक बात इन्होंने कहा है कि फर्जीवाड़े की, जहां पर जो कंपनियां इन्होंने दिखाई गई हैं, जिनको इन्होंने पैसा दिया है, वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये सब चीजें जो होती हैं वो डे टू डे अफेयर्स में आती हैं, तो डायरेक्टली इंडायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं यहां पर अरुण जेटली को। लेकिन एक प्रेसिडेंट ऑफ डीडीसीए होने के नाते, क्योंकि कीर्ति आज़ाद का यह भी कहना है इससे पहले भी कि कम से कम 200 ईमेल और 500 एसएमएस कर चुके हैं, और जिस तरीके का अभी ये सीडी रिलीज कर रहे हैं एजीएम 2011-12 की, जहां पर उनका ये दावा है कि उन्होंने ये सामने रखा भी था अरुण जेटली के ये सारे चीजें जो भी घटनाएं हुई हैं, उसके बावजूद एक्शन ना लेना और उसमें फंसना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, और इसी वजह से डायरेक्टली इंडायरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं अरुण जेटली यहां पर। अरुण जेटली, हमारे साथ विजय विद्रोही भी है। विजय, कुछ साबित हो पा रहा है इन वीडियो से? देखिए, ये सारी बातें अभी तक वही हैं जो कि अभी पब्लिक डोमेन में थी, जो सामने आ रही थी पिछले कुछ दिनों में, पहले अखबारों में भी छप रही थी, और हमारे खुद के संवाददाता भी जो अलग अलग जगह गए थे, जिन कंपनियों के ठिकाने वहाँ दिए गए थे, पते ठिकाने, और वो कुछ फर्जी निकले थे, वो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि जो जेटली भी कहते रहे कि छोटी मोटी गड़बड़ियाँ, छोटी मोटी तकनीकी खामियाँ, छोटी छोटी फाइलों में नोटिंग, ये सब गड़बड़ियाँ ज़रूर हुई थी, और जो कि कंपाउंडेबल थी, यानी जिनका जुर्माना शायद अदा कर दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर 30 दिसंबर को एजीएम की 2012 को बैठक होती है, उसमें अगर जेटली की मौजूदगी में सारे आरोप बताए जाते हैं, सारी गड़बड़ियां, धांधलियों के बारे में जानकारी दी जाती है, तो बड़ा सवाल उठता है कि उसके बाद जेटली अगले कुछ महीनों तक अध्यक्ष पद पर थे, तो क्या उन्होंने उस दौरान कोई कार्रवाई की, कोई कार्रवाई क्या किया? ये सवाल खड़ा होता है जब उनको जानकारी दे दी गई थी। लौटूंगा विजय आपके पास, लेकिन वो हिस्सा सुनाते हैं, वो सीडी का वो हिस्सा सुनाते हैं आपको, जिसमें कीर्ति आज़ाद और अरुण जेटली के बीच कुछ बहस भी हो रही है, कुछ बातचीत हो रही है। वो आप सुनिए, आप वो हिस्सा। सबसे पहली बात तो बड़ी हम्बली आपसे जानना चाहता हूँ अध्यक्ष, आप इतने बड़े लीडर हैं, आपकी इतनी रेपुटेशन है, आप एक कंपनी 28 करोड़ की चलाते हैं और आपके पास फाइनेंशियल मैनुअल नहीं है। मेरे ख्याल से एसएफआई ने आपसे यही पूछा था, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस, जो आपने ही बनवाया था जब आप कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर थे, तो आप जानते हैं उसके रैमिफिकेशंस कैसे। मुझे बड़ी खुशी है कि इस बार जो कॉर्पोरेट अफेयर्स का पास हुआ है बिल, उसके अंदर उसकी ऐसी ताकत होगी कि फिर हमें मंत्रालय में जाकर के नहीं बात करनी पड़ेगी और किसी को दबाव नहीं देना पड़ेगा कि भाई अपने आदमियों को आगे न बढ़े। आपने जवाब कुछ नहीं दिया। आपकी मेंबरशिप के अंदर जिस प्रकार की हेरा फेरी, और मैं यहां खड़े होकर के बोलता हूं, एंड आई वुड वांट समबडी टू फाइल अ डिफेमेशन अगेंस्ट मी, आई डिफाई यू, कि इसके अंदर जो आपकी प्रॉक्सियां जमा हुई हैं, इसमें कम से कम 1500 ऐसी प्रॉक्सी हैं, जिसमें से आपकी भी 175 में से हैं जिसमें नकली सिग्नेचर्स हैं, विच आर फोर्ज्ड। इट्स चीटिंग अंडर 420, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B, एंड फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स 468B। आई एम नॉट अ लॉयर, but I know about law without a degree. आपके 150 सेक्शन 150 में मैं इंस्पेक्शन करने आया, और जब शुरू में ही आदरणीय ट्रेजरर साहब को मैंने कह दिया आपके पास फाइनेंशियल मैनुअल है ही नहीं, तो ये अकाउंट्स है ही नहीं। आई डोंट एग्री, बिकॉज इफ यू डोंट हैव a financial manual in a company which is of 28 crores,
is not a company. I know you'll come up with some answer because you're a lawyer. If you were fighting a case for me, तो मेरे सही को मेरे गलत को सही करना आपका काम है. अगर दूसरे के लिए करें तो उसके. I think let's come to the point. I'm on to the point. I'm basically asking very simple questions. We are concerned with the point, not with persons. So let's be confine ourselves to the point. No, I am concerned about the person also because I have not yet received the answers that I had asked last year to my questions. And I think. Please raise the questions. I have raised questions. Where is your financial manual? I want to know. You are a company. Where is the financial? Do you have a financial manual? No, I want to know. Tell me. आप पूछ लीजिए ना तो No, very simple. All your questions will be answered. Yes or no? It can come in yes or no. अगर financial manual ही नहीं है तो Mr. Kirti Azad, I am conducting the meeting. You please. Yes, I am not. Maybe I am. No. So therefore, you please raise your issues. I have no faith in you. You please raise your I have issues. no faith because since last year you have not answered. You are me. entitled not to have faith. Yes, but please raise your because issues. You have also sent in forged fraud proxies here. Please don't use such language. You filed a defamation case against me. I defy you. Well, can I answer your question, sir? There are a lot of things I have been choosing to ignore. I'll choose to ignore them. Don't ignore. Please come to the point. You have called me rubbish. You've called me names. Please come You've to the point. insulted me in public and everywhere. Azad, Please And I will come to do the that to you. Kirti Azad, if you speak on the Mr. issues, You tell me whether you have a financial manual. पे बोलिए. मैं जवाब देता हूँ. Okay, I'll give the answer. If you don't Okay, I'll give the answer. manual, हम लोगों ने जो टेंडर्स वगैरह जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदते हैं आइदर टेंडरिंग और बाय लिमिटेड कोटेशंस, और हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जो डिस्क्रिशनरी परचेजेस हैं उसको लगभग समाप्त कर दिया जाए और अब फॉर्मल परचेज कमेटी भी एक उसकी बन जाए जिसका जो उसका प्रॉपर प्रोसीजर एकदम फॉलो करती रहे ताकि ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग उसकी रहे. आपने क्वेरी दी कि क्लब्स कैसे ट्रांसफर होते हैं. आपने उसको लेकर पुलिस में कंप्लेंट्स डाली ऑफिस बेरर्स के खिलाफ. एक क्लब का केस है जो बार बार आप रेस करते हो, सिंडिकेट बैंक. हमने उस पर पूरी इंक्वायरी कराई, उसके बाद डिस्कस किया. मैंने पर्सनली एक एक कागज को उसमें एग्जामिन किया. सिंडिकेट बैंक ने चिट्ठी लिखकर कहा कि हम क्लब एक प्राइवेट व्यक्ति को दे रहे हैं. इट्स नाउ अ प्राइवेट क्लब. शब्द प्राइवेट, प्लीज, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. सॉरी मिस्टर समीर बहादुर, प्लीज. दे सेड इट्स अ प्राइवेट क्लब. हमने उसको प्राइवेट क्लब मान लिया. उन्होंने बाद में 5 साल बाद सिंडिकेट क्लब ने कहा कि हमें ये क्लब वापस कर दिया जाए. हमने उनको वापस कर दिया. अब इस एक्शन के लिए आफ्टर फर्स्ट agreeing to it as a private club, then saying now this club is no longer a private club, we want it back, we gave it back. Now if office bearers, some of my colleagues have to face criminal cases because of that, it's my duty to defend some of them. Taki accepting the request of syndicate bank, now if office bearers have to face, we have to defend them. तो ये 30 दिसंबर 2012 की एजीएम का ये वीडियो जो अब सार्वजनिक कर रहे हैं कीर्ति आज़ाद, जिसमें कीर्ति आज़ाद की एक तरीके से तीखी बहस होती नजर आ रही है अरुण जेटली के साथ, जिसमें वो कह रहे हैं कि 28 करोड़ की कंपनी है तो फिर फाइनेंशियल मैनुअल क्यों नहीं था. जहां जहां धांधली हुई है, 420 हुई है, चीटिंग हुई है, वो बता रहे थे कीर्ति आज़ाद, जिसका जवाब दे रहे हैं अरुण जेटली.